अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान दीब है और आज हमारे एडोब फोटोशॉप का पार्ट नंबर 7 है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिंग, डिलीट एंड कॉपी आ लेयर, भी किसी एक लेयर को जिस पे हम काम करते हैं उसे कैसे तैयार करते हैं, कैसे काम करते हैं। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि वर्किंग विद ऑप्शन बार, तो ऑप्शन बार को कैसे यूज़ करते हैं। ये जो 2-4 काम मैं आपको टूल शुरू करवाने से पहले बता रहा हूँ, तो ये मैं बार बार आपको बाद में नहीं बताऊंगा, इसलिए आपने ज़्यादा तवज्जो इन पे देनी है कि ये कैसे काम करते हैं या कैसे हम बनाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि ये मेरा एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया है, तो मैं इसमें एक लेयर तैयार करता हूँ। तो जो इसमें एडोब फोटोशॉप की पहले से ही है डिफ़ॉल्ट, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने एक पेज क्रिएट किया है, न्यू पेज बनाया है, तो इस पे हम देखेंगे कि ऑप्शन बार ये वाले काम कैसे करते हैं और ये लेयर कैसे बनाते हैं हम। तो मैं पहले आपको ऑप्शन बार के बारे में बता दूं। तो मैं इधर से कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं ऊपर जो है चेंज हो रही है हर चीज़ की प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन बार अलग-अलग हैं। तो इसमें मैं आपको एक दो बताऊंगा, बाकी आपने खुद देख लेने हैं। तो जैसे कि मैंने ये कलर वाला सिलेक्ट किया है, तो इसका ये जो साइज़ है ये बहुत बड़ा है, तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे और स्टाइल भी पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से इसे छोटा करता हूँ। ये देखें अब कुछ छोटा हो गया, तो इसमें और छोटा कर देता हूँ। ये देखें, तो इसको मैं वापस इधर बार पे क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएगा। तो ये देखें, तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले स्मूथ वाला। तो जैसे मैं आपको ये लगा के दिखाऊं कि ये काम कैसे करता है, ये आप देखें ये है स्मूथ। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ जो स्मूथ नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो इसमें हम किसी भी टूल को जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी कलरफुल पिक होगी तो यहाँ से हम उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी पिक को किसी के ऊपर भी एडजस्ट करना हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन होता है, इसमें हम खुद ब खुद वो एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद ये इसका जो है, जो हम ये देखें अब हल्का हो गया। अगर हम इसको और कम करेंगे तो ये और हल्का होता जाएगा। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं। और उसके साथ ये है फ़्लो भी इसी तरह है। हम देखें कम करके लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसका फ़्लो कम हो गया है। और अब तेज़ कर देते हैं, तो अब देखें ये इसलिए काम करते हैं। और इसमें मैं आपको अब बताता हूँ कि ये लेयर कैसे बनाते हैं। जैसा कि ये लेयर, मैं एक नया पेज दोबारा क्रिएट करता हूँ। तो ये नया पेज एक आ गया है। तो इसे हम बड़ा करने के लिए कंट्रोल 0 दबाएंगे। तो छोटा करने के लिए उसके साथ कंट्रोल-, और बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करने के लिए कंट्रोल+, और एकदम बड़ा करने के लिए कंट्रोल-0। अब लेयर का बताता हूँ मैं, लेयर कैसे। इसी तरह हर किसी की प्रॉपर्टी अपनी अपनी है, उसको अलग-अलग हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जब हम लेयर बनाते हैं तो ये देखें एक सिंगल, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट लेयर, न्यू लेयर बनाने का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो नई लेयर बन जाएगी। तो इस पर हम जो भी काम करेंगे तो ये देखें कि इसके यहाँ पे जो आँख बनी हुई है, इससे हम वो चीज़ जो बनाई है उसे गायब कर सकते हैं और दोबारा वापस ला सकते हैं, यानी कि डिलीट नहीं करना पड़ेगा हमें। तो ये देखें ये एक लेयर है। तो ये क्रिएट इस तरह करते हैं और इस पे जो भी काम करेंगे सारा सेपरेट होगा, लेकिन जब पिक हम सेव कर लेंगे तो वो सारी एक ही होगी। तो इसको मैं अब डुप्लीकेट बना के दिखाता हूँ कि अगर इसी को हम कॉपी करना हो, जैसा कि मैं इसको दोबारा फिर वही न्यू लेयर पे जाके छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखें, तो ये एक और लेयर होगी। तो जैसा कि हम जो लेयर सेलेक्ट करेंगे उसी पे हम काम कर सकेंगे। तो अगर आप इधर से, ये एक ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट का, तो आप इसे ऑफ ही रहने दें। तो आप इसको ऑफ रहने देंगे तो आप यहाँ से जो लेयर पे काम करेंगे वही लेयर सामने आएगी, दूसरी डिस्टर्ब नहीं करेगी। वरना वो हम सिलेक्ट ये करते हैं, एक बार क्लिक गलती से यहाँ पे हो जाए तो फिर ये वाला जो है, ये वाले पे जब क्लिक हो जाता है तो फिर ये वाला काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको बंद ही आप रहने दें। तो इस तरह ये क्रिएट लेयर बनाना भी आपको पता चल गया। इस पर सिंगल क्लिक करें तो इस पर जो काम मर्ज़ी कर लें।
तो उसके बाद मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, लेयर क्रिएट होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसा कि ये मैंने कुछ लिखा है। तो इसको हम कंट्रोल टी क्लिक करके उसके बाद इसको बड़ा कर लेंगे। ये एक लेयर होगी। उसके बाद अब इसी की कॉपी करनी है, तो नीचे इसी को ले जाके नीचे जाके न्यू लेयर पे छोड़ देना है और इसे नीचे रख लेना है। और इसको सिलेक्ट ऑल से मैं सिलेक्ट करके नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये जैसे 2 लेयर होगी। इसी तरह ये पिक एक में सेव होगी लेकिन लेयर 2 हो जाएंगी। तो उसके बाद हम एक और नई लेयर क्रिएट की और इसके अंदर हम पेंट ले लेते हैं और इसमें कोई और चीज़ ले लेते हैं। जैसे ये पत्ते आ गए, इसमें हम कलर चेक कर लेते। कलर, ये कलर आ गए हमारे। ये देखें, अब ये चीज़ आ गई और इसको हमने अब करना है, हिलाना है। तो मूव टूल लेके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो जैसे ये एक अलहदा लेयर है और ये वाली एक अलहदा लेयर है, ये वाली अलहदा लेयर है। ये इसलिए अलहदा अलहदा बनाते हैं ताकि काम करने में आसानी हो, भी दूसरी लेयर जो है डिस्टर्ब ना करे बीच में। तो अगर हमने एक पे फ़िल्टर लगाना हो तो वो सारे पे लग जाता है, इसलिए हम लेयर क्रिएट करते हैं। तो इसको अगर डिलीट करना हो, तो जैसा कि मैं अब ये पत्ते जो हैं ये डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसको मैं पहले लेयर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इसको उठा के ये जो डस्टबिन बना हुआ है आपने इसके अंदर, इस टोकरी के अंदर छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं लेयर डिलीट हो गई। तो कुछ लोग लेयर डिलीट कर लेते, कुछ इधर से इसको हिडन कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती तब ऑन कर लेते, वरना इसी तरह पिक सेव कर लें तो भी हो जाता है काम हमारा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। भी क्रिएट लेयर करना बता दिया मैंने, डिलीट लेयर करना बता दिया, कॉपी कैसे लेते हैं, और इसमें वर्किंग विद ऑप्शन बार जो उसकी हर टूल की प्रॉपर्टी बार है वो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।